जो लोग अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं उन्हें ये वीडियो अंत तक अवश्य सुनना चाहिए। इसमें बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जो जानना आपके लिए अति आवश्यक है। लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का ही बाल रूप होते हैं। इन्हें कान्हा और ठाकुर जी के नाम से भी जाना जाता है। लड्डू गोपाल की पूजा एक छोटे बालक की तरह की जाती है। उन्हें स्नान करवाना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना और सुलाना आदि शामिल है। साथ साथ उन्हें सवेरे जल्दी उठाना भी होता है। उनके उठाने का भी एक समय निर्धारित होता है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है, कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन करना आपके लिए आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। यदि नए हैं तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो पर पुनः आए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल को घर में रखने के कई फायदे होते हैं। लड्डू गोपाल को घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है। लड्डू गोपाल की पूजा करने से घर में धन समृद्धि आती है। लड्डू गोपाल की पूजा करने से संतान सुख और संतान का भविष्य उत्तम होता है। लड्डू गोपाल को घर में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। लड्डू गोपाल की पूजा करने से घर में होने वाली कलह से छुटकारा मिलता है। लड्डू गोपाल की सेवा करने से मानसिक शांति मिलती है। लड्डू गोपाल की पूजा करने से कारोबार में तरक्की मिलती है। आइए अब जानते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम तो लड्डू गोपाल को हमें सवेरे 6 से 7 के बीच में उठाना चाहिए। थपकी देकर अच्छे से प्यार से उनको उठाना चाहिए। उठाने के बाद उनको स्नान कराना चाहिए। स्नान आप शुद्ध जल से करा सकते हैं, उसमें गंगा जल मिला के करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार करना चाहिए। सर्वप्रथम उनकी मालिश करनी चाहिए इत्र से। इत्र से मालिश करना अनिवार्य है, बहुत शुभ फलदायक होता है। इससे आपके सारे रोग कष्ट मिट जाते हैं। उनकी इत्र से मालिश करें, उसके बाद उनको चंदन लगाएं। उसके बाद आप उनका श्रृंगार कर सकते हैं, उनको जेवर पहना सकते हैं, कपड़े पहना सकते हैं। अब जानते हैं कि लड्डू गोपाल के कपड़े कैसे होने चाहिए और पुराने कपड़ों का हमको क्या करना चाहिए। लड्डू गोपाल को हमेशा आपको अच्छे वस्त्र पहनाना चाहिए। उनको कभी भी फटे हुए वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए। लड्डू गोपाल के कपड़े यदि पुराने हो गए हैं तो आप उनको धो करके पुनः पहना सकते हैं, परंतु फटे हुए वस्त्र को दोबारा सिलकर पहनाने की गलती कदापि ना करें। लड्डू गोपाल के जो वस्त्र पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, उन्हें कभी भी आपको इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे वस्त्रों का आप क्या करें, आइए जानते हैं। ऐसे वस्त्रों को आप जो हैं वो मिट्टी में दबा सकते हैं। तुलसी की, केले की या आंवले की मिट्टी में, जहाँ ये पेड़ लगे हों उस मिट्टी में आप जो हैं वो दबा सकते हैं इन वस्त्रों को, या तो फिर आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। एक काम आप और भी कर सकते हैं कि उन्हें अपने घर में ही रखें, किसी ऐसी चीज़ में इस्तेमाल करें, किसी सजावट में, जिससे वो सुंदर भी लगें और आपके घर में रहें। या आप किसी तकिए वगैरह के अंदर उसको संभाल के हमेशा के लिए रख भी सकते हैं, परंतु कभी भी लड्डू गोपाल के कपड़ों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। लड्डू गोपाल को कभी कभी किसी शुभ तिथि या वार को पंचामृत से स्नान भी कराते रहना चाहिए। ये भी बहुत शुभ फलदायक होता है। लड्डू गोपाल को आप भोग में मिश्री लगाएं, दही लगाएं, पेड़ा, लड्डू, ये भोग आप सवेरे लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को ये सब बहुत पसंद है। फल भी लगा सकते हैं, या जो भी आप खाते हो वो आप भोग में लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं, परंतु लड्डू गोपाल को जो आप भोग लगाएं वो सात्विक होना चाहिए। लड्डू गोपाल जो आप अपने घर में रखें वो 1 अंगुष्ठ से बड़े नहीं होने चाहिए। बहुत बड़े लड्डू गोपाल अपने घर में कभी नहीं रखने चाहिए। वैसे भी ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्णित है
कि कोई भी मूर्ति आपको बहुत बड़ी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, छोटी ही रखनी चाहिए, चाहे वो शिवलिंग हो चाहे लड्डू गोपाल हो। लड्डू गोपाल की सेवा आप जितने प्यार से और जितने भाव से करेंगे, लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर आपको उतना ही आशीर्वाद देंगे। जय हो लड्डू गोपाल की।